नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। 48 दिन हो गए हैं देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठे हुए। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन का ये 48वां दिन, लेकिन सवाल सबके जहन में यह है कि आखिर आंदोलन का क्या होगा। तस्वीर इस पर आज साफ हो जाएगी। अब तक के उठाए गए कदमों से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कल सरकार को फटकार लगाई, लेकिन अब आज कोर्ट आदेश दे सकता है। आज हम 1 घंटे के बुलेटिन में किसानों का पक्ष और सरकार के पक्ष की पूरी जानकारी आपको देंगे, उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन पर फैसले का दिन। आंदोलन पर अदालत सुनाएगा फैसला। कृषि कानून पर रोक लगाने को लेकर साफ होगी तस्वीर। कल सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तेवर अपनाया, सरकार को फटकार लगाई। किसान आंदोलन पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक जो पहल सरकार ने की है, उस पर अदालत ने नाराजगी जताई और कह दिया कि फैसला मंगलवार को करेंगे। यानी फैसले की वो घड़ी आ चुकी है। कोर्ट की नाराजगी के बीच फैसला क्या होगा? क्या आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली की सीमा से हटाने का आदेश देगी अदालत? क्या सरकार को कोर्ट आदेश देगा कि वो कृषि कानूनों पर फिलहाल बैन लगाए? एक सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की अनुमति मिल जाएगी? कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा इरादा समाधान निकालने का है। कोर्ट ने कई गंभीर सवाल भी उठाए। सरकार ने पूछा कि हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार होगा। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार से कमेटी के लिए नाम भी मांगे हैं। वैसे सरकार ने कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है। केंद्र ने कहा है कि किसानों की गलतफहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की है। कानून जल्दबाजी में नहीं बने, 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन नहीं, आंदोलन सिर्फ कुछ किसानों तक सीमित है। देश के किसान नए कानून से खुश हैं। उधर सरकार का पक्ष और अदालत का रुख जानने के बाद किसान संगठनों का बयान आया। कहा कि कोर्ट ने हमारा दर्द समझा, इसके लिए आभार। कानून पर स्टे लगाने के कोर्ट के विचार का भी स्वागत है। कमेटी में किसान संगठन शामिल नहीं होगा। केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है। तीनों कृषि कानून रद्द किए जाने चाहिए। इस जजमेंट का शुरू में जो सरकार का जो फेलियर है, नाकामियां भी है, उसको जो आलोचना किया, ये सीधा मोदी का फेलियर के इंगित करता है। प्रधानमंत्री फेल हो गया, सपोर्ट कर नहीं पाया, समाधान नहीं कर पाया। और इसके साथ वो भी स्वीकार किया कि हमारा किसान का आंदोलन का अधिकार है। ये जो पॉइंट है, इनिशियल जो कमेंट है, ये सकारात्मक है। मगर इसके आधार पर जो जजमेंट होगा, उसका टेक्स्ट देखने का बाद ही हम कमेटी में चर्चा करके अपना क्या भूमिका होगा हम तय करेंगे। यानी किसान कृषि कानून रद्द करने से कम कुछ भी नहीं चाहते। सरकार कतई कानून रद्द करना नहीं चाहती। ऐसे में अदालत के आज के फैसले का इंतजार रहेगा। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी आ गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर एमजे खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंडियन चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर खान, मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। देखिए, जो कल कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, नाराजगी जाहिर की है, वो अब भी बड़ी जिम्मेदारी के नजरिए से सरकार को देख रहे हैं कि आपको इस मामले को हल की दिशा में ले जाना चाहिए था, जो आप नहीं ले जा पाए। अब तक की बातचीत बेनतीजा रही है। अगर आप नहीं कानून को स्टे करते, कानून को लागू करने को, तो फिर हमें करना पड़ेगा। क्या आप इसको देख रहे हैं गतिरोध टूटने की दिशा में, या ऐसा लग रहा है कि ये लंबा खींचेगा अभी मामला? देखिए, ये बात काफी टाइम से मैं कह रहा था कि अगर कंपोजिशन दोनों निगोशिएटिंग पार्टीज का सेम रहता है और एजेंडा सेम रहता है, स्टेटेड पोजीशन सेम रहती है, तो 7 राउंड की वार्ता नहीं 17 राउंड की होगी, लेकिन नतीजा भी सेम रहेगा। जरूरत इस बात की थी कि अगर निगोशिएटिंग पार्टीज फार्मर्स की तरफ से अगर डाइवर्स ग्रुप्स को पूरे देश से इनवाइट किया जाता, तो एक लास्ट व्यू बनती, इसकी ज्यादा लिबरल ओपिनियन निकल के आती। लेकिन वो सेम कंपोजिशन कंटिन्यूड रहा विद द सेम स्टेटेड पोजीशन। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया है, तो ये बात काफी टाइम से कही जा रही थी कि कम से कम लॉज को सस्पेंड कर दिया जाए 6 महीने के लिए। पर अब सिचुएशन ये आ रही कि अगर सस्पेंड भी करते हैं तो किसान जिद पे अड़ गया है। तो अब जो वर्केबल सॉल्यूशन मेरी समझ में निकल रहा है, जो मैंने 4th राउंड की वार्ता के टाइम कहा भी था,
कि इसको अगर स्टेट्स को एज ए मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे आपको 2014 का याद है जब लैंड एक्वाजिशन बिल पेश हुआ था, तो पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था, तो सरकार ने विड्रा कर लिया था और उसको स्टेट्स को एज मॉडल एक्ट ट्रांसफर कर दिया था। और आज किसी को पता भी नहीं कितने स्टेट ने अडॉप्ट किया, करीब करीब 3 स्टेट्स को छोड़ के सभी स्टेट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। नहीं, लेकिन ये प्रस्ताव जो पिछली बैठक हुई, उस बैठक में कृषि मंत्री ने दिया था किसानों को, उन्होंने ये कहा कि अगर राज्यों को दे दें अधिकार कि वो अपने हिसाब से इसे लागू करें, तो क्या आप मान जाएंगे? इस पर भी हामी नहीं भरी किसानों ने। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में के अगेंस्ट में फिर प्रोटेस्ट का कुछ नहीं बनता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें जाके जहां पर प्रोटेस्ट को करना है। तो अब सिचुएशन ये आ रही है कि किसान जो है उसके बड़े फायदे नहीं देख पा रहा है, इसमें उलझ गया है, इसको रिपील करिए। मेरा सजेशन, जितने फार्मर्स लीडर्स के साथ अभी तक चर्चा हुई, मैं ये कहता था कि भाई आप अपने जितने ऑब्जेक्शन एरियाज हैं उनमें बात मनवा लीजिए, और जो इन बिल्स में जो फायदे निहित हैं उसका फायदा उठा लीजिए। क्यों, जो तमाम देश के किसान एफपीओज हैं या हॉर्टिकल्चर के फार्मर्स हैं या डेयरी के फार्मर्स हैं, जब ट्रेड ओपन अप होगा तो इनके जो एडवांटेजेस हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं, आप उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? 7% जो एमएसपी एक्सेसिंग फार्मर्स हैं या एग्जिस्टिंग मंडी सिस्टम का लाभ उठाने वाले फार्मर्स हैं, वो 93% फार्मर्स जो इसमें अपना बेनिफिट देख रहे हैं, उनको क्यों डिप्राइव करना चाह रहे हैं? अपनी बात जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं खान साहब, इस बात को अदालत को बताया है सरकार ने भी। खान साहब, जिस बात का जिक्र मास्टर शिवराज यहाँ पर कर रहे हैं, अब अगर संसद से पास हुए फैसलों को दल के हिसाब से देखा जाने लगेगा कि इस पार्टी ने ये फैसला पास करवाया, इनकी सरकार ने पास करवाया है, तो फिर भूमि सुधार जैसे बड़े विषय, कृषि सुधार जैसे बड़े विषय, ये कैसे हल हो पाएंगे देश में? देखिए, ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें कम से कम 20 राज्य 22 राज्य इमीडिएटली इसको अडॉप्ट कर लेंगे। बाकी 5-7 राज्य जो हैं वो इनके फायदे देखेंगे। जब इन्वेस्टमेंट आ रहा है इन राज्यों में जिन्होंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो राज्य भी धीरे धीरे करके इनको अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे भूमि अधिग्रहण, तो इससे भी बड़ा इशू था उस टाइम पर, लेकिन आज 3 राज्यों को छोड़कर करीब करीब सभी राज्यों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब सरकार बनती है, जो मेरी समझ आ रही है वो ये कि एमएसपी पे अगर कानून बन जाता है तो मेरी समझ से 90% प्लस विरोध किसानों का खत्म हो जाएगा। बाकी जो छोटे मोटे प्रोविजंस हैं उन पे सरकार ऑलरेडी एक सकारात्मक रूप दिखा चुकी है। सिर्फ एमएसपी ट्रेड पे अप्लाई, आप एमएसपी पर कानून की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अब तक जितनी बार भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर आए, उनसे जब हमने ये पूछा कि ये इसे कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता, तो कोई बहुत क्लियर जवाब इस पर नहीं मिला। लेकिन कृषि विशेषज्ञ होने के नाते आप क्या चुनौतियां सरकार के सामने देख रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में? देखिए, इस पे बड़ा थारो डिस्कशन हुआ था। मैं तो नहीं स्पेल आउट करूंगा यहाँ पर कि कौन कौन बैठे थे, लेकिन बड़ी उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें बहुत थारो पर डिस्कशन हुआ था। एक हम लोगों ने फाइनेंशियल शीट बनाई थी कि क्या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड होंगी, कितना इसका इम्प्लीकेशन होगा ट्रेड को, और कितना मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, एक्सपोर्ट्स पे कितना असर जाने वाला है। इन सब को देखते हुए बाय एंड लार्ज ऐसा व्यू लिया था कि इसको करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम आज की जो परिस्थिति है, साल भर 2 साल देखते हैं उसके बाद क्या होता है, तो इस पे व्यू एक लिया जा सकता है अगर किसान संगठन इस पे खुल के सामने आ जाए। लेकिन अभी इशू ये आ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है किसानों की, जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, ये इस पर भी अपरेंटली मीडिया के सामने हाथ नहीं कर रहे हैं। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि बैक चैनल ओपन हो और एक स्टेप किसान पीछे हटे कि सारे प्रोविजंस जो विरोध के मनवा ले, प्लस सुधांशु जी भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ।